रोहतक जिला गांव दुजाना और नवाबों की नवाबियत जिंदा है, भले ही नवाब चले गए हैं। और उन्हीं नवाबों में जिस फहरिस्त में हम लोग आपको कुछ पहले चीज़ें दिखा चुके हैं, जिसमें लोहारू नवाब भी हुए और मिर्ज़ा गफ़ार बेग भी हुए, और उसमें ये जहां अभी हैं ये है खुर्शीद पैलेस। इस पैलेस के अंदर जिन नवाबों ने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी, ऐशो आराम किया, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आज खंडहरात में तब्दील हो चुकी हैं, उसी में ये खुर्शीद पैलेस। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे स्मृतियाँ उसी तरह से तरोताज़ा हैं कि हाँ, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ जो बिताई उसमें से अपना बचपन यहाँ गुजारा। और उन्हीं बचपन में से एक शख्स और डॉक्टर मधुकांत साहब, जिन्होंने अपना बचपन इस पैलेस की दीवारों के पास छुपन छुपाई खेलते हुए भी गुजारा, मेरे साथ हैं और उन्हीं की ज़बानी कुछ बातें उनकी ज़बानी। धन्यवाद केशव जी। ये खुर्शीद महल हमने बचपन में घूम फिर के और खेल खिलाड़ी करते हुए खूब अच्छी तरह से देखा है। इसके सामने एक रानी का महल होता था, ये राजा का महल होता था। यहाँ पर कुछ आचार्य प्राचार्य लोग रहते थे और स्कूलों में पढ़ाते थे, जिनका एक विद्यावर्त शास्त्री जी यहाँ ऊपर रहते थे। और हम यहाँ घूम फिर के बचपन में खेलते थे। और एक तालाब था यहाँ पर, जो कि ऊपर से फिसल के लोग बाग उस तालाब के अंदर खेलते थे, नहाते थे, स्नान करते थे। और बताया जाता है कि राजा रानी के समय यहाँ पर खेल के अंदर क्रीड़ाएँ होती थी, खूब मनोरंजन होता था एक दूसरे का आपस में। दो बागीचे थे बहुत सुंदर, हमने उनमें खिले हुए फूल देखे हैं दोनों तरफ। और बहुत सुंदर, बहुत लेट तक भी उनमें बहुत नए नए प्रकार के पौधे होते थे। फिर बाद में खेतीबाड़ी होने लगी, लोग खेतीबाड़ी करने लगे, पेड़ पौधों को काट करके। एक रहट होता था, कुआं होता था, उसमें चारों तरफ से पानी दिया जाता था। उसमें रानी के महल में भी अब जो खंडर नुमा हमें दोनों अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े रौनक वाले थे। इनके अंदर शीशा होता था, हम लोग बच्चे खेलते हुए उन शीशों में झांक झांक करके देखते थे। बहुत सारी स्मृतियाँ इनके बीच में थी। इनको कॉलेज बना दिया गया फिर सरकार ने अपने अंडर करके। और बहुत सारा काम अब एकदम परिवर्तन हो गया है, सारी चीज़ें संभाल 30 साल बाद आप यहाँ आ जाए हैं, उन्हीं स्मृतियों को अगर याद करें पीछे, तो क्या क्या था और क्या क्या अब नहीं है? वो सारी चीज़ें एक प्रकार से कुछ हैं, वो दिखाई दे रही हैं खंडहर के रूप में। वो क्या था जो अभी दिखाई दे रहा है? वो हमारा तो बचपन था और इनमें रौनक थी। लोग घूमते थे, आपस में बातें होती थी। कॉलेज बने तो इनमें आबादी हो गई, चहचहाने लगे ये लोग, खंडहर भी चहचहाने लगे। मरम्मत का काम हुआ, कार्यक्रम हुए, फंक्शन हुए। एक बार बड़े अच्छे फंक्शन में, पूरा राज्य स्तर का फंक्शन हुआ, उसमें हम लोग आए थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बहुत भव्य समारोह हुआ था। तो मुझे उस स्मृतियों में याद है, तब मैं बचपन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल मैंने यहाँ किया था। तो वो स्मृतियाँ मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, मुझे इस गांव के अंदर एक ऐसी मस्जिद दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है, क्या वो तब से है? उसके बारे में कुछ बताएं। उसको मैंने बचपन से भी पहले रही होगी, बचपन में देखा। लाल मस्जिद, लाल पत्थर की बनी हुई है। और उसमें घूमते थे, इमाम भी रहते थे पहले वहाँ पर। और कुछ लोग आते थे जाते थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी आते थे, सजदा करते थे। तो बाद में उन लोगों ने आना बंद कर दिया और लगभग कुछ लोग तो बदल गए मुसलमान से, उन्होंने धर्म परिवर्तन, कुछ बाहर चले गए। तो फिर वो वहाँ पर सजदा वगैरह और ईद वगैरह मनानी बंद हो गई। और फिर कुछ यहाँ के लोगों ने मिलकर, आर्य समाजी लोगों ने उन पर हवन करना भी चालू कर दिया था वहाँ पर। और अभी भी वो दूर से तो पूरे गांव की एक शान शौकत दिखाई देती है, बड़े भव्य उनकी गुम्बदें दिखाई देती है। ये आपका मतलब है कि ये पूरा का पूरा महल था। आप ये खूंटियाँ देख रहे हैं, यहाँ शायद कभी रस्से डला करते होंगे या झूले डला करते होंगे, क्या होता होगा यहाँ? ये रस्से और टेंट लगते थे, जब बड़े भव्य कार्यक्रम होते थे, इनमें संगीत गीत बजाए जाते थे, लोग संगीतकार आते थे और बड़ी रौनक का भव्य समारोह होते थे यहाँ पर। जब उनके जन्मदिन होते थे राजाओं के, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। हमने तो बहुत सारा सुना हुआ है। हमारे जब हम पैदा हुए या यहाँ पर रहने लगे तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये इमारतें बड़ी सुंदर होती थी। सुंदरता तो अभी कायम है सर। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो ईंटें मुड़ी हुई हैं ना,
आज के कारीगर तो इस तरह की ये बहुत चीज़ें नहीं दे अच्छे सकते। यहाँ पर दरवाजे होते थे और कलात्मक आज तो वो दरवाजे से निकाल लिए गए हैं और बड़ी भव्य चित्रकारी होती थी। अब वो चित्रकारी नहीं है, जी। अंदर दबी हुई दिखा देती है। बड़ी सुंदर प्रतिमाएं इस पर उकेरी गई थी, तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये संभाला नहीं गया किसी से भी। कुछ और चीज़ें हैं और इसके साथ साथ मेरे पीछे, मेरे दाएँ, मेरे बाएँ इस गाँव के वो बच्चे हैं जिन्होंने ये जो बातें अभी-अभी सुनी हैं, ये शायद पहले कभी नहीं सुनी थी। अगर सुनी थी तो उस तरह से नहीं कि हाँ, किसी व्यक्ति की कोई स्मृतियाँ हो। इन्होंने भी अपने बुज़ुर्गों से कुछ चीज़ें सुनी होंगी और जिस तरह से इन्होंने अपना बचपन यहाँ गुज़ारा था, शायद आने वाले 20-30 साल के बाद ये मुझ जैसे किसी शख्स को बताएँगे कि हाँ, हमने भी यहाँ पे अपना बचपन गुज़ारा था। तब आप लोग दुआ कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये चीज़ें कायम रहें और हिस्टोरिकल गाँव के रूप में ये चीज़ें जानी जाएँ। कुछ और दिखाता हूँ। ਇੱਕ ਤਿਰਾ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇ ਨੇ ਤਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਲੂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੂ ਥੱਲੇ। ਤਿਰਾ ਸੇ ਦੇ ਨੇ जेको ਉਹ ਆਈ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਆਈ, ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਜਖਣਾ ਆਈ, अच्छा। ਤਰਗਣਾ ਆਈ, ਕੋਖਰਾਲਾ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ अच्छा। ਤੇ ਜਖਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਖੋਖਰਾਲਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਖੜਨ, ਇਹ ਖੋਖਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੂਹ ਭੱਜਾ ਵਾਲਾ। भज्जा वाला। ਹਾਂ ਹਾਂ, 40 ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਰ ਹੀ ਵੀ ਆਈ, ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਆਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਭੱਜਾ ਲੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਖਜੂਰ ਅਸਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਵੰਡ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੰਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਨਾ ਲਈਏ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਈ ਕੋਈ ਆਸੀ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਛਿੜਕ ਲੈ ਸੂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਸੂ। हाँ लइए तो लाहौर आया से गड्डी सारी रोक दी मुसलमाना। पानी विच पेशाब चगत्या ने पानी बाला को कोई नहीं पे लेंदा। कई भुखे कई त्रिसे कई किवें बच्चा को गिरना। माँ सारी शनाप किया परदेश बहने पे एडा सारा पीपा पिंडे का भर के गिरना ही। भाई रस्ते बच्चों को क्या खवे सू अस फ्रूट सुक्का असा कोई ना सघंदे। असा उन्हां दा गिला थी होया कोई ना सघंदे ते खांदे असां अपना हिंदुआं दा अस। अच्छा। रिझा होया कोई ना सिखांदे असां। ठीक है। हाँ वो गिन लेंदे हन, वो खा लेंदे हन, असां ना सिखांदे। मेरी भेण आई इंदे वाली कार आई पई, वो एक महीने दी ना अंदर छोरी सुती भी आई। असां ना इन सील करके आ गए मुसलमान। सील करके जिवें मिंटरी आई घड़ी आई ते असां आगे साडा बच्चा है भाई अंदर रह गए ते कपड़े च आई मेरी मामी ते ये कहना चाहे शेर को कोई ना सही बदड़ा बदा भी आई। वो सुती पई रह गई पासा पतरे बे पासे थी गई। असा के भाई लड़की के साक चाहिए नहीं ना सारा टब्बर ही सही मरदे। सही गल है। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश नाल बड़ी प्रोच नाल वासदेव डॉक्टर बंद आई उनकी प्रोच आई रही है बड़ी। तो वो सारी गिना से पिछले लाला जी साढ़े शेर को गिरना